हेलो नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जो क्लास 11th के जो केमिस्ट्री में आप लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे थे, उसमें 5 नियम होता है रासायनिक संयोग का। तो 3 नियम पढ़ लिए थे, 2 नियम बचा हुआ था। उन्हीं 2 नियम के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्लास 11th और क्लास 12th का, जैसे भी हम 11th का पढ़ा रहे हैं इसी तरह 12th का यदि कोई स्टूडेंट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए कि जैसे क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होगा, कोर्स ख़त्म करना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए क्लास 12th का जैसे क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको बारीकी से जितने भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट आपको उसमें मिल जाएगा। इसी तरह 11th में यदि है तो अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं। 12th का आपको शुरू से जैसे जनवरी से आपको 12th का शुरू से फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पे सारा सब्जेक्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं घर बैठे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चौथा नियम था व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या कहता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन 1792 में रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया। क्या नियम है, तो जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमान का अनुपात सरल होता है। नहीं समझ में आया तो देखिए, दो अलग अलग तत्व है। एक तत्व हो गया आपको कार्बन, एक तत्व हो गया ऑक्सीजन। तो दो अलग अलग तत्व है। तीसरा तत्व इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन है। तीसरा तत्व से कि एक निश्चित द्रव्यमान, तीसरा तत्व का द्रव्यमान को हम निश्चित मान लेंगे। ठीक, निश्चित द्रव्यमान से जैसे संयोग करेगा तो इन दोनों तत्व का जो द्रव्यमान होगा सरल अनुपात में होगा। कैसे, देखिए, कार्बन हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा। इसमें देखिए अभी हम दो को हटा दें, H2O बना, CH4 बना। इसमें देखिए H कितना है, 4 है। इसमें हम यदि हम हाइड्रोजन को निश्चित मान लिया जाए तो इसका भार समान रखना पड़ेगा। इसका हाइड्रोजन का भार इसमें 4, यानी हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन का भार भी 1 होता है, 4 ग्राम हुआ। इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए हम यदि 2 से गुना कर देते हैं तो 4 हो गया, हाइड्रोजन फिक्स हो गया। अब हमको हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना किससे, दो अलग अलग तत्व क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का देखिएगा भार कितना होता है, 12 होता है। अब कार्बन में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, लेकिन 2 गुना है तो कितना हो गया, 32। अब 12 और 32 का यदि हम काटते हैं 8 4 से, 4 12 4 8 32, जो कि 3:8 है, जो एक सरल अनुपात है। ठीक, अब हम बात करें पांचवा का, गैसीय गैलुसाक का नियम या गैसीय आयतन का नियम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या कहता है, तो सबसे पहले 1808 में इसको गैलुसाक साहब क्या किया, प्रतिपादन किया। इस नियम का प्रतिपादन 1808 में गैलुसाक नामक वैज्ञानिक ने किया। क्या बताता है यह नियम, तो इस नियम के अनुसार नियत ताप एवं दाब पर, ताप और दाब को निश्चित रखना, बढ़ाना घटाना नहीं है। नियत ताप एवं दाब पर दो गैसीय अभिकारक, दो अभिकारक जो होगा, अभिकारक का मतलब को जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो जब अभिकारक होगा आपको गैस, दोनों अभिकारक गैसीय होना चाहिए। जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद गैसीय बनेगा। एक बात तो ये बताया। उसके बाद बताया कि जो भाग लिया था अभिकारक और जो उत्पाद बना, प्रतिफल जो बना, उत्पाद जो बना, दोनों का अनुपात सरल होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों रिएक्शन करके क्या बना है, अमोनिया बना। दोनों को बैलेंस कर लिए हम, दोनों को बैलेंस कर लिए। नाइट्रोजन एक मोल है, हाइड्रोजन यहाँ कितना मोल होगा, 3 मोल होगा, तो कितना हो गया, 6। एक यहाँ 6 हो गया, 2 से गुना करेंगे हो गया बराबर। अब यहाँ देखिए, नाइट्रोजन 1 मोल है, नाइट्रोजन आपका 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है। अमोनिया कितना मोल बना, 2 मोल बना। तो अनुपात कितना होगा, 1:3:2 होगा, जो कि एक सरल अनुपात है। यही बात बताया गैलुसाक साहब। हम अगले वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको 11th और 12th के बारे में के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।